बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जानिब से पहली मरतबा वाज़ेह तौर पर चीन को जंग की धमकी दे दी गई। तीनों फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने वाज़ेह तौर पर चीन को पैगाम दे दिया। भारत की जानिब से जंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और आज चाइना को बड़ी वार्निंग दे दी गई। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत को किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान से शदीद तौर पर ख़तरा है और अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए अब वो जंग की धमकियों पर उतर आए हैं और किस तरीके से लद्दाख को छोड़कर जाने के लिए आखिरी वार्निंग चीन को दे दी गई। वीडियो की तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मोइसामीन, पूरी दुनिया के सामने मुकम्मल तौर पर भारत की आर्मी एक्सपोज हो चुकी है। अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा सिवाय जंग के। तीनों आर्मी के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चाइना को लद्दाख को छोड़कर जाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना लद्दाख को छोड़कर ना गया तो उनके ऊपर हम अपनी फ़ौज छोड़ देंगे, यानी कि फ़ौजी हमला कर देंगे। और भारत की पहली मरतबा चाइना को बराह रास्त धमकी सामने आ गई। दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे। चाइना ने भारत के मिलिट्री बेस को निशाना बना लिया। चाइना के मिसाइल, चाइना के एयरक्राफ्ट और चाइना की टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर तैयार है कि अगर भारत की जानिब से किसी किस्म की भी कोई हरकत की गई तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर सबसे अहम बात आपको बताते चले कि एक तरफ भारत पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा तो चाइना मुकम्मल तैयार, और दूसरी तरफ अगर चाइना के साथ छेड़छाड़ की गई तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। इस तमाम तर सूरत हाल में भारत दो फ्रंट पर अब जंग लड़ेगा। ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद भी तीनों फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत की जानिब से आज बड़ा बयान सामने आया है। मोइसामीन, अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करते चलें कि इस वक्त भारतीय आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि मुल्क को कई किस्म के मामलात का सामना है। उनके ख्याल में चीन और इंडिया के माबैन सरहदी कशीदगी को फौजी सतह पर हल करने की कोशिशें तमाम नाकाम हो चुकी हैं और अब ये शायद मामला सियासी और सफारती सतह पर हल नहीं होगा। और इसी वजह से भारत की जानिब से अपनी तीनों फौजों को हुक्म दिया गया है, तमाम फौजियों की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। जो फौजी छुट्टियों पर थे उनको फौरी तौर पर बुलाने का हुक्म दे दिया। भारत के मिसाइल और चाइना के मिसाइल मुकम्मल तौर पर तैयार, दोनों तरफ से एयरक्राफ्ट भी मुकम्मल तैयार कर लिए गए और फौरी तौर पर हंगामी मीटिंग बुला ली गई। तीनों फौजों को हाई अलर्ट करने के बाद मोदी सरकार को भारतीय इंटेलिजेंस की तरफ से तमाम रिपोर्टें बनाकर पेश कर दी गईं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ वाज़ह करते चलें कि अगर भारत और चीन के दरमियान में तसादम होता है, ये तसादम सिर्फ और सिर्फ इंडिया और चीन का नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया का भी है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर दिया कि अब हम चीन के हर किस्म की जंग में कूदेंगे। आपको यहाँ पर एक चीज़ वाज़ह करते चलें कि लद्दाख छोड़कर जाओ वरना फ़ौज हमला करेगी। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत की जानिब से पहली मरतबा चाइना को बराह रास्त तौर पर धमकी दी गई। अब इसके पीछे सवालात तो काफ़ी सारे जन्म लेते हैं। क्या अमेरिका का प्रेशर है? क्या इसराइल मुकम्मल तौर पर भारत को सपोर्ट कर रहा? और अमेरिका और इसराइल की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर पहुंचा दी गई? इसराइली एयरक्राफ्ट और इसराइली पायलट्स मुकम्मल तौर पर भारत को सपोर्ट करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की थी, बिल्कुल इसी तरीके से चाइना के खिलाफ भी इसराइल के पायलट्स भारत में पहुँच चुके हैं। वही समझ ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए अगर हम ये कहें कि इस वक्त बड़ी जंग होने वाली है तो कतन भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लद्दाख को छोड़ने का चाइना को कोई भी मूड नहीं है और लद्दाख को खाली करवाने के लिए अब भारत की जानिब से पहली बराह रास्त तौर पर धमकी दे दी गई है। और ये बात तो वाज़ह है कि जब भी चाइना को धमकाया जाता है या कोई भी मुल्क चाइना के खिलाफ कोई डेवलपमेंट करता है, कोई जंग की तैयारी करता है या उनकी टेक्नोलॉजी के खिलाफ कोई स्टेप लेता है तो चाइना धमकी की बजाय फौरी तौर पर एक्शन लेता है। हम अपने तमाम देखने और सुनने वालों को वक्तन फ़ौक्तन आगाह करते रहे कि चाइना की फ़ौजें मुसलसल आगे बढ़ती जा रही हैं और अब बात इतने हद तक ख़राब हो गई है कि मुकम्मल तौर पर मजहबी जो इनकी फ्रंट लाइन थी उसको भी चाइना ने अपने कब्ज़े में कर लिया। और अब भारत ये कहने पर मजबूर हो गया है कि अब बात मज़हब तक पहुँच गई है, अब मज़हब पे आ गई है, अब हम जंग लड़ेंगे। तीनों फ़ौजों को अलर्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है जो अपने तमाम देखने और सुनने वालों के लिए हम छोड़ कर जाएंगे
क्या पाकिस्तान इस जंग में कूदेगा? क्या पाकिस्तान को इस जंग में कूदना चाहिए? क्या पाकिस्तान को चीन के साथ मिलकर भारत को निस्तो नाबूद करना चाहिए? अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को भारतीय आर्मी चीफ के एक इंटरव्यू के बारे में बताते चलें, जिनमें उनका कहना था कि ये कशीदगी काफ़ी तवील अरसे तक चल सकती है, क्योंकि इसके पीछे कारफरमा अवामिल पहले से कई मुख्तलिफ हैं और इनकी नौयत तकनीकी हद से ज़्यादा ख़राब है, यानी कि ये सियासी तकनीकी हालत है। चीन की जानिब से इंडिया के सरहदी इलाके में मुदाखलत की वजूहात जानने से कबल ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये मामला इस ही मखसूस इलाके में क्यों पेश आ रहा है और इस वक्त ही क्यों पेश आया। पहले दोस्तों उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में मौजूद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को गुज़श्ता कई बरसों से बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहा था। ताहम चीन इस बात पर इंतहाई हद तक नाराज़ था। हाल ही में वहां पर एक दरिया पर इंडियन आर्मी इंजीनियर ने एक पुल तामीर किया था, जिसका बाकायदा इफ्तिताह भी किया गया। याद रहे कि इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने हाल ही में एक मरतबा फिर सर उठाया है और ये कशीदगी बढ़ते बढ़ते अब जंग तक पहुंच चुकी है और लद्दाख में और इसके अलावा कई इलाकों में इस वक्त चीन ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है, जबकि मशरिक में सकम के पास भी ऐसे ही वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज आर्मी चीफ की जानिब से तीनों फ़ौज को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने के लिए हुक्म दे दिया गया, क्योंकि वो इस बात से अच्छी तरीके से आगाह हैं क्योंकि आने वाले दिनों में लद्दाख के एरिया में बहुत हद तक ठंड होने वाली है और इस ठंड का फ़ायदा यकीनी तौर पर चीन उठाएगा, क्योंकि चीन ने नॉर्मल हालात में भी कितने इलाके फतह कर लिए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने मुकम्मल तौर पर इंडियन आर्मी चीफ को चीन के खिलाफ इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया है। आर्मी चीफ की जानिब से वो तमाम रिपोर्ट्स मोदी सरकार को पहुंचा दी गई हैं। अब मोदी के पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को हम खबरदार करते चलें कि भारत और चीन के दरमियान बड़ा तसादम होने वाला है और ये सिर्फ भारत और चीन का नहीं बल्कि पाकिस्तान, भारत और चीन का तसादम होगा, यानी कि चीन और पाकिस्तान दो फ्रंट से वाज़ेह तौर पर भारत को दबोचेंगे। अब भारत की हालत क्या होती है? भारतीय राफेल क्या उनको बचा पाएंगे? क्या चाइना की टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर उनके राफेल को कंट्रोल कर पाएगी? ये तमाम तर तफसीलात आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। पहले दोस्तों ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि इस वक्त चीन जिस बुरे अंदाज से भारत को दबोचने जा रहा है, ये दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। चीन की टेक्नोलॉजी अगर भारत को मुकम्मल तौर पर अंडर कंट्रोल कर लेती है तो दुनिया का सुपर पावर बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता। अपने तमाम देखने और सुनने वाले से गुजारिश करेंगे कि इस खसूसी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैला दें और दुनिया को बताएं कि भारत की क्या हालत होने वाली है। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।